जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल भक्ति योग सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्तिक मास की तीसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि शंखासुर का उपाख्यान है। साथ ही कार्तिक मास की श्रेष्ठता, उसकी महत्ता और उनके नियमों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सत्यभामा को अपने पूर्व जन्म के बारे में पता चला तो वो बहुत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण से प्रणाम करके बोली, हे देवेश्वर, आपके लिए तो समय का प्रत्येक क्षण, दिन, मास, वर्ष आदि एक समान है। आप स्वयं काल स्वरूप हैं। कृपया बताइए कि ये कार्तिक मास सब मासों में कैसे श्रेष्ठ है और इस प्रकार एकादशी सब तिथियों में कैसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसका क्या कारण है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय सत्यभामे, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद के बीच हुए संवाद को सुनाता हूँ। तुम एकाग्र होकर सुनो। प्राचीन काल में समुद्र शंख नाम का राक्षस बड़ा अत्याचारी था। वह बड़ा बलशाली था, तीनों लोगों का मंथन कर सकता था। इस शंख नामक राक्षस ने स्वर्गलोक में देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र आदि का स्थान और उसके सभी अधिकार को छीन लिया और इंद्रलोक को अपने अधीन कर लिया। उस राक्षस से भयभीत हुए देवता अनेक वर्षों तक अपनी स्त्रियों और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर आनंद से रहने लगे। जब देवता लोग सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रह रहे थे, तब उस राक्षस ने सोचा कि चाहे मैंने ये देवताओं को पराजित कर दिया है, पर मुझे लगता है कि इनके पास कोई दिव्य शक्ति जरूर है, जिसके कारण अपने अधिकार छीन जाने पर भी देवता वेद मंत्रों के बल से बलशाली बने हुए हैं। ऐसे सोचते सोचते उसके मन में ये बात बैठ गई कि इन देवताओं ने वेद मंत्रों के द्वारा बल प्राप्त किया हुआ है और यदि मैं वेद मंत्रों को चुरा लूं तो ये तो निश्चित ही निर्बल हो जाएंगे। ऐसा मानकर और विष्णु भगवान को सोया जानकर शंखासुर वेदों को चुराने के लिए वैकुंठ लोक में गया और जब वह वेदों को चुराने के लिए आ रहा था, तभी भगवान विष्णु सभी यज्ञ मंत्र और बीज मंत्रों सहित जल में चले गए। शंखासुर ने भी उनका पीछा किया और समुद्र में विचरने लगा। शंखासुर ने बहुत खोजा, लेकिन वो बीज मंत्रों को नहीं एकत्रित कर पाया। और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी पूजा की सारी सामग्री लेकर देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु भगवान सोए थे। उन्हें जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ वाद्य और स्तुति गीतों के साथ गंध दीपादि में बार बार स्तुति अर्चना की। ब्रह्मा जी की स्तुति गान से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जग गए। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, मैं आपके मांगलिक गीत वाद्यों द्वारा बहुत प्रसन्न हूँ। आप वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। आश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवता प्रबोधनी एकादशी तक जो लोग रात्रि के चतुर्थ पहर में तुम लोगों की भांति कीर्तन और स्तुति करेंगे, वे मुझे बहुत प्रिय होंगे। वो मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। मैं जानता हूँ शंखासुर ने वेद चुरा लिए हैं और वे इस समय समुद्र के जल में ही हैं। मैं उस समुद्रपुत्र शंखासुर को मारकर चारों वेद ले आऊँगा और अब से मैं भी प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में चारों वेद बीज मंत्रों के सहित जल में ही रहूँगा। इन दिनों जो श्रेष्ठ प्राणी प्रातःकाल स्नान करेंगे वे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे जैसे यज्ञ के पश्चात स्नान करने से प्राप्त होता है। तब विष्णु भगवान ने इंद्र से कहा कि जो मनुष्य कार्तिक के इस व्रत को करते हैं, तुम उन्हें सीधा मेरे लोक में भेज दिया करो और तुम उन्हें सदा ही सब प्रकार की आपत्तियों से बचाते रहो। हे वरुण, तुम उनको योग्य पुत्र पौत्रादि देना और कुबेर, तुम उनके धन वैभव की वृद्धि करते रहना। ये मेरा आदेश है। ऐसा समझ लो कि कार्तिक का व्रत करने वाला मेरा रूप धारण करके मोक्ष प्राप्त करता है और जिन्होंने आजीवन व्रत किया है वो तो मेरा परम प्रिय है। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक गए और वहाँ ब्रह्मदेव को प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि हे पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास कौन सा है और देवताओं में कौन सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन सा है, ये बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने बताया था कि हे नारद, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ यानी कि बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ हैं। मनुष्य यानी बहुत ही दुर्लभ है और दोबारा से नीच योनि में ना जाना पड़े, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक का व्रत अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में किए गए दान, भोजन, व्रत,
तिल जो कुछ भी इंसान करता है उसको भगवान विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक मास में दिए गए अन्नदान को तो बहुत ही अधिक महत्व है कि अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। इसमें पराया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। हे नारद, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यदि इंसान दान करने में असमर्थ हो तो नियम से भगवान के नाम का स्मरण करे। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किसी विष्णु मंदिर, शिव मंदिर में रात को जागरण करें। यदि ये मंदिर ना हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ या तुलसी के वनों में जागरण करें। यदि कोई मनुष्य रोगी हो, स्नान ना कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। यदि कोई मनुष्य दीपदान ना कर सके तो वे दूसरों के जलाए हुए बुझे हुए दीपों को जला दे या उनकी हवा से रक्षा कर दे। व्रती मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। आंवला और तुलसी भगवान विष्णु को अर्पण करने का भी विशेष महत्व है। भगवान के अंगों से उतरी प्रसाद रूपी तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करने से मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन गीता का पाठ करता है वह घोर नरक से मुक्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वो दान उसे कभी पवित्र नहीं करते, मोक्ष प्राप्त नहीं करता वो। इसलिए भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें, उसकी बड़ी महिमा है। अश्विनी के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक ये व्रत किया जाता है। प्रातःकाल नियम पूर्वक स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करें। स्नान के पश्चात सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। यदि संपूर्ण मास स्नान न कर सके तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी को स्नान करने से भी संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। वैसे तो कार्तिक मास में केवल स्नान मात्र से भी पुण्य प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी त्याज्य वस्तु का त्याग करने से कुछ विशेष प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा तो पुराणों में लिखा है, फिर भी हम बता देते हैं। जो चीज़ें निषेध हैं, लहसुन, प्याज, तेल, शहद और मादक वस्तुओं का त्याग करें। कार्तिक में प्राय स्नान के समय मौन रहना चाहिए। इस मास में आकाश दीप नित्य शाम को जलाना चाहिए और तांबे के दिए में घी का दीपक जलाकर तुलसी की पूजा करनी चाहिए। और यदि घी का दीपक ना हो तो तिल का तेल जलाएं। कार्तिक मास में जो भी व्रत किए जाएं उनका उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन करने से व्रतों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक का व्रत नियम पूर्वक और श्रद्धा के साथ करने से व्रती के पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। ये थी कार्तिक मास के तीसरे अध्याय की कथा और कुछ नियम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप जानते हैं, यदि व्रत ना भी करें तो आपको इस कथा को सुनने मात्र से भगवान वासुदेव की असीम कृपा प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भगवान वासुदेव आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। हरि बोल।